कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अर्थात इस संसार में कुएं के रूप में परमात्मा तो सबके लिए एक जैसे ही है, लेकिन उनमें भेद करने का काम तो इंसान ही करता है। इसके अलावा इस जगत में इंसान भले ही किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचे, लेकिन लोगों की प्यास बुझाने वाला कुआं ये कभी नहीं सोचता कि उसके किनारे पर कौन खड़ा है। न जाति, न धर्म, न ही किसी से भेदभाव की भावना को बताने वाली कबीर की इस वाणी को कोई सार्थक बनाए या ना बनाए, लेकिन इस धराधाम पर एक संस्था ऐसी है जो संत कबीर की बातों का अनुसरण कर सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है। और इस संस्था का नाम है सदगुरु कबीर सेना, जिसका एक ही मंत्र है, जाति पाति का नाता तोड़ो, भाई भाई का रिश्ता जोड़ो। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवतावादी भाव से लोगों की सेवा में जुटी कबीर सेना की स्थापना आज के समय सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा की गई थी। यह संस्था सदविप्र समाज सेवा का अभिन्न अंग है, जो हमेशा सदविप्र समाज के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है और एक छोटे भाई की भूमिका में रहती है। सदगुरु कबीर सेना एक संगठन है जो गुरुदेव के द्वारा बनाया गया है। कबीर सेना एक, जैसे गुरुदेव ने बनाया है सदविप्र समाज सेवा, उसी का एक अभिन्न अंग है। और गुरुदेव का सपना है कि पूरे देश में और पूरे विश्व में कबीर सेना का स्थापना हो, और जो हमारा जो समाज है अभी, उस समाज में जो जैसे भेदभाव जो भावनाएं हैं वो मिट सके और मिट जाए और एक दूसरे का लोग सहयोग करे। कबीर सेना जैसे ऐसी सेना गुरुदेव का जो बनाया हुआ सेना है, जो कबीर सेना सभी जगहों पे जा कर के खड़ा होती है। जैसे सफाई का काम करना हो वहाँ भी करेगी, जैसे बाढ़ क्षेत्रों में जैसे बाढ़ आ गया तो वहाँ के जो कबीर सैनिक हैं वहाँ पे जा कर के खड़े होते हैं, सहयोग करते हैं। या गांव से भी जो जुड़े हुए कबीर सेना है वो जा कर के कोई गरीब आदमी है और उसके शादी में कोई काम करने वाला नहीं है, वैसे जगहों पे उसका भंडारा देखना, सफाई देखना, लोगों को खिलाना, सेवा करना, वैसे जगहों पे कबीर सेना जा कर के खड़ी होती है और सेवा करती है। उसके बाद जैसे हम लोग के बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है, किसी का कोई दाह का संस्कार करने वाले नहीं है, कोई आदमी मर गया हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वैसे जगहों पे कबीर सेना जाती है और लोगों की जो डेड बॉडी है उसको उठा करके और गंगा तट तक, यदि जिस भी धर्म से आते होंगे उस धर्म तक जा करके और उसका दाह संस्कार करती है। और ये गुरुदेव का सपना है कि ये जो चीज़ है पूरे विश्व में हो। मजहब से ऊपर उठकर जनहित के कार्यों में जुटी कबीर सेना आज पूरे दमखम के साथ असहाय लोगों की सेवा में लगी हुई है। आज सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की कृपा से इनका काफिला पूरे भारत में 10,000 के आसपास जा पहुंचा है। अभी तक कबीर सेना में कम से कम हमको लग रहा है पूरे देश से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और जिला स्तरीय भी जुड़े हुए हैं। और गुरुदेव का सपना है कि गांव स्तर से लेकर के और पूरे विश्व के लोग जुड़ें और एक सेना और एक ऐसी संगठन तैयार हो कि जो देश में जो भेदभाव या जो तमाम तरह का जो आपस में जो रहता है, जैसे भेद रहता है, इनसे नहीं बात करना है, उनसे नहीं बात करना है, हम इस धर्म से आते हैं, उस धर्म से आते हैं, तो ये सब सारा मिट जाए। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस समय के सदगुरु हैं। साल 1949 में जैसे ही उनका इस धराधाम पर आगमन हुआ, वैसे ही उनके ऊपर संत कबीर की कृपा बरसनी शुरू हो गई। जाति पाति से ऊपर उठकर समाज के बीच भाईचारे का संदेश देने वाले कबीरदास के बताए गए मार्गों पर सदगुरु ने चलना प्रारंभ किया और उनके दिए गए मंत्रों के हिसाब से समाज हित के कार्यों को सार्थक बनाने का काम किया। आज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के संकल्पों की ही देन सदगुरु कबीर सेना है, जिसके सैनिक तन मन और धन से जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं। बोलिए सदगुरु कबीर सेना की जय।